इमेजिन तुम्हें एक इम्पॉसिबल टास्क दिया जाए, एक ऐसा एनिमे रीमेक बनाने का जो 25 साल पुराने नॉस्टैल्जिया को भी सेटिस्फाई करे, नए व्यूअर्स के लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट भी बने और मांगा के इमोशनल मोमेंट्स को भी प्रिजर्व करे, साथ ही साथ उसकी पेसिंग भी मॉडर्न एनिमे के हिसाब से हो। साउंड्स इम्पॉसिबल? एग्जैक्टली। और इसी इम्पॉसिबल मिशन का नाम है द वन पीस। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, हम सब अज्यूम कर रहे हैं कि विड स्टूडियो ओरिजिनल एनिमे का रीमेक बना रहा है, लेकिन उनका सोर्स मटेरियल ओरिजिनल एनिमे नहीं बल्कि इचिरो ओडा की मांगा है। विड स्टूडियो के सीईओ ने भी क्लियर किया है कि एनिमे रीमेक का ऑब्जेक्टिव सिर्फ उसे एक एचडी वर्जन में बनाना नहीं है, बल्कि उनका गोल है वन पीस को एक पूरे नए जनरेशन को इंट्रोड्यूस करना, और इसके लिए वो लोग मजाक भी नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टीम ने लगभग 2 से 3 महीने इचिरो ओडा के मांगा स्टाइल को स्टडी किया और उसे ट्रेस किया, ताकि रीमेक का विजुअल लैंग्वेज डायरेक्टली मांगा से इंस्पायर्ड हो, ना कि पुराने एनिमे से। इसीलिए विड स्टूडियो पुराने एनिमे को सिर्फ पॉलिश नहीं कर रहा, बल्कि वो वन पीस की स्टोरी को दोबारा से री इंटरप्रेट कर रहा है। और यहीं से इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि जब तुम सिर्फ कॉपी नहीं री इंटरप्रेट करते हो तो हर एक क्रिएटिव डिसीजन एक ट्रेड ऑफ बन जाता है कि क्या रखना है और क्या हटाना है। लेकिन रियलिटी ये है कि सीजन 1 में सिर्फ 7 एपिसोड होने वाले हैं और इसमें रोमांस डॉन से लेके बाराते तक का कंटेंट अडेप्ट किया जाएगा, यानी लगभग 50 मांगा चैप्टर्स। पहली नज़र में ये काफ़ी स्केरी लगता है, लेकिन अगर तुम 50 चैप्टर्स को 7 एपिसोड से डिवाइड करते हो तो एवरेज 7 चैप्टर्स पर एपिसोड बैठता है, और ये वन पीस जैसी मांगा के लिए काफ़ी अग्रेसिव पेसिंग है। लेकिन यहीं पर एक डिटेल है जो लगभग सब लोग मिस कर देते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एपिसोड 20 से 22 मिनट के स्टैंडर्ड एनिमे एपिसोड की तरह नहीं होंगे, बल्कि ये 40 से 42 मिनट तक के हो सकते हैं। तो इसका टोटल रन टाइम होगा 300 मिनट, और अब इस रन टाइम को अगर नॉर्मल एनिमे एपिसोड्स में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 14 एनिमे एपिसोड्स के बराबर बैठता है। और यहीं पूरी कैलकुलेशन बदल जाती है। अगर 50 चैप्टर्स को 14 नॉर्मल एपिसोड से डिवाइड करोगे तो एवरेज 3.5 चैप्टर्स बैठता है, और अगर सीजनल एनिमे के हिसाब से देखें तो ये 3.5 चैप्टर्स की पेसिंग काफ़ी अच्छी रहती है। तो मतलब सारी कंसर्न्स ख़त्म हो गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 42 मिनट के एपिसोड होने से उसकी पेसिंग का अंदाज़ा नहीं लगता। और ये ऐसा नहीं है कि 2 एपिसोड्स को साथ में जोड़ दोगे तो एकदम पेसिंग परफेक्ट हो जाएगी। और यहीं विड स्टूडियो का सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि रोमांस डॉन से लेकर बाराते तक सिर्फ लूफी को क्रू मेंबर्स को रिक्रूट नहीं करना है, बल्कि ये हर एक कैरेक्टर के सैक्रिफाइस, ड्रीम्स और इमोशनल फाउंडेशन को स्टैब्लिश करता है। जोरो का आई विल नेवर लूज अगेन वाला मूवमेंट, उसोप की इमोशनल जर्नी और सांजी और ज़ेफ का रिलेशनशिप। और ये सिर्फ स्टोरी बीट्स नहीं है, ये वो मूवमेंट्स है जो मिलियंस ऑफ फैंस को वन पीस से प्यार कराती है। अगर रीमेक सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जल्दी करेगा तो वो फेथफुल होते हुए भी अपना इमोशनल इम्पैक्ट लूज कर सकता है। लेकिन अगर विड स्टूडियो फास्ट पेसिंग के साथ इन इमोशनल मूवमेंट्स को ब्रीथिंग रूम देता है तो ये वन पीस देखने का एक डेफिनेटिव वर्जन बन सकता है। लेकिन जितना ही मैंने इस रीमेक के बारे में सोचा, उतना ही बड़ा एक सवाल मेरे सामने आया कि द वन पीस कभी कंप्लीट भी होगा। आज मांगा 1000 से भी ज़्यादा चैप्टर्स क्रॉस कर चुकी है, लेकिन स्टोरी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। अब एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। अगर सीजन 1 लगभग 50 चैप्टर्स अडेप्ट करता है और फ्यूचर सीजन्स में भी एवरेज लगभग इतना ही रहता है, तो पूरी मांगा को अडेप्ट करने के लिए, जो कि अभी है, यानी कि 1100 चैप्टर्स, लगभग 22 सीजन लग जाएंगे। अब प्रोडक्शन टाइमलाइन देखते हैं। अगर हर सीजन को डेवलप करने में, एनिमेट करने में और रिलीज़ करने में 18 महीने लगते हैं, तो 22 सीज़न को एनिमेट करने में लगभग 33 साल लग जाएंगे। और अगर एनिमे एक सीज़न के बीच में 2 साल का गैप लेता है तो लगभग 44 साल भी लग सकते हैं। ऑब्वियसली फ्यूचर सीजन्स ज़्यादा चैप्टर्स अडेप्ट कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्शन टाइमलाइन एकदम पूरी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन फिर भी इस कैलकुलेशन से एक चीज़ पता चलती है कि द वन पीस सिर्फ एक रीमेक नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री के लिए सबसे एम्बिशियस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बन सकता है। इसीलिए मेरा कंसर्न सिर्फ सीजन 1 नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं है कि विड स्टूडियो एक मास्टरपीस बना सकता है या फिर नहीं, बल्कि क्वेश्चन ये है कि विड स्टूडियो या फिर चाहे कोई और अदर स्टूडियो ये क्वालिटी को 20 से 30 साल तक मेंटेन कर सकता है या फिर नहीं। और अगर इसका जवाब हाँ निकला तो वन पीस एनिमे हिस्ट्री को रिडिफाइन कर सकता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन चेन कहीं भी टूटी तो ये सबसे बड़ा डिजास्टर भी बन सकता है, जिसे लोग भूल भी नहीं पाएंगे। तो क्या वन पीस फेल होने वाला है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक रीमेक समझकर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। रियलिटी में विड स्टूडियो एक एनिमे नहीं बना रहा है, बल्कि वो 25 सालों से चलने वाली एक लेगेसी को दोबारा से अडेप्ट कर रहा है। उन्हें मांगा के एसेंस को भी प्रिजर्व करना है, स्टोरी को मॉडर्न ऑडियंस के हिसाब से भी बनाना है, और एक ऐसी क्वालिटी मेंटेन करनी है जो सालों तक सरवाइव कर सके। और अगर सिर्फ ये 7 एपिसोड देखने के बाद कोई नया व्यूअर बोल दे कि मुझे तो सिर्फ ग्रैंड लाइन तक देखना है, तो मेरे लिए रीमेक सक्सेसफुल होगा। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बता देना।
बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे देसी स्टे वी।